तो सबसे पहले महाराज श्री दशरथ ने इस बात की पुष्टि किसने की? साधारण कोई कहता तो मैं बात नहीं मानता, ना आप मानते, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व बोल रहा है, क्योंकि जब भगवान राम चले ही गए और सुमंत जी ने आके समाचार सुना ही दिया कि ना तो प्रभु राम लौटे हैं, ना जानकी जी लौटी हैं, ना लक्ष्मण जी लौटे, मैं अकेला लौटा हूं, तो दशरथ जी ने कहा अब जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हर रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। वशिष्ठ जी ने तुरंत भरत जी को बुलाया। जब दशरथ जी के प्राण निकल गए तब बुलाया। टाइम था, वैसे समय था जब प्रधानमंत्री सुमंत जी को भेजा महाराज दशरथ ने कि जाओ वन दिखा के वापस लौट आना, राम जी को साथ में ले आना, लौटा लाना। बोलो भाई ईमानदारी से बताओ, इस बीच में भरत को बुलाया जा सकता था कि नहीं? टाइम था। सुमंत जी बाद में लौट के आते, पहले भरत जी आ जाते अयोध्या में, आ जाते कि नहीं? सुमंत जी भले ही ये सुना देते कि राम जी नहीं लौटे, जानकी जी नहीं लौटी, दशरथ जी महाराज से बार बार भले ही कह देते कि नहीं लौटे, मनाने के बाद भी नहीं लौटे, तो भरत जी वहां उपस्थित होते तो अपने पिताजी को संभालते कि नहीं संभालते? बोलो, मरने देते क्या? आप कहो महाराज सुनिए मेरी बात को, भरत जी महाराज होते चाहे कोई होता, जब मौत ही आ गई थी तो, क्योंकि लोग वाग हैं कहने वाले, कहते रहते हैं भाई, अपने ढंग से अपनी बात करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी बोलो, हैं? एक बुढ़िया थी, जंगल में लकड़ी इकट्ठी कर रही थी। जब काफी बोझ हो गया तो कहती है 90 साल की उम्र में ये नाती पोते, आज इनको शर्म नहीं आ रही है? 90 साल की उम्र में भी हमें जंगल में आना पड़ रहा है और लकड़ी बीननी पड़ रही है, और जब मैं लकड़ी लेके जाती हूं सूखी तब रोटी बनती है, तब ये खाते हैं। हे भगवान, मौत नहीं आ रही न मैं अभी मर जाऊं? मौत ही नहीं आ रही, इतने में मौत आ गई। तो बुढ़िया बोली तुम कौन हो? कहे तुम बुला रही थी जिसे मैं वही हूं, मौत को बुला रही थी तो मैं मौत हूं, आ गई हूं। किस लिए बुलाया था? तो बुढ़िया बोली गट्ठा उठवाने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई था ही नहीं। मरना वो भी नहीं चाहती है, कह रही है कि मौत नहीं आती अभी मर जाऊं। मरना वो भी नहीं चाहती है। देख समझ में आई बात कि नहीं? तो आप लोग कह सकते दशरथ जी मरना थोड़ी चाहते थे, लेकिन मौत ही आ गई तो क्या किया जाए? कोई नहीं मरना चाहता है संसार में, लेकिन जब मौत ही आ गई है तो फिर क्या किया जाए इसमें? भरत जी क्या करते? मौत आ गई थी तो भरत जी क्या करते? सावधान। 14 वर्ष तक भरत जी ने अयोध्या को संभाला, लेकिन इतने लोग बैठे हजारों की संख्या में, कोई भी माई का लाल बता दे मुझे कि 14 साल में कोई मरा अयोध्या में? जल्दी बोलो। 14 साल तक मौत ही नहीं आई। कोई ये चैलेंज कर सकता है कि 14 साल तक इस क्षेत्र में किसी की मृत्यु नहीं होगी? तो जो 99 साल का बूढ़ा होगा 14 साल का, उसका भी ठेका ले लिया जाएगा? जल्दी बोलो।
वो लंबी लंबी सांसें गिन रहा है, अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और हम यहां से कहें 14 साल तक कोई नहीं मर सकता, मौत ही नहीं आएगी। ये फालतू की बातें करना है। लेकिन हां, यदि मौत को मैंने बस में कर लिया है तो मौत आ नहीं सकती है। बोलो भाई, मौत को यदि मैंने बस में कर लिया है तो मौत आ नहीं सकती है। भरत जी कालजयी हैं, काल को भी जीत लिया है भरत जी ने। समझ गए हो कि नहीं? भरत जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि मौत आ नहीं सकती है। और याद रखना, जब भरत जी मौत को बुला रहे थे तो हनुमान जी पहुंच गए, मौत कोसों दूर रही। 14 साल बाद जब राम जी नहीं आए तो बुला रहे थे कि नहीं है? रहा एक दिन अवधधारा, समझे तो मन दुख भयो अपारा। सुनते जाओ, एक एक बात सुनाऊंगा, फैसला करके जाऊंगा, चिंता मत करो। है ना, ये हमारी अदालत है, इसमें मुझे फैसला देना है। इसलिए ध्यान से सुनिए। दशरथ जी महाराज जीवित हैं, सुमंत जी का इंतजार कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को नहीं बुला रहे। राम नहीं आ सकते थे, भरत तो आ सकते थे जब बुलाते, और प्राण निकल गए तो बुला लिया कि नहीं? क्यों? राम की चाहि सोई होई, ओ करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। बोलो होगा कि नहीं? लेकिन भरत राम ये कई अनुहारी, सही सा लख न सकई नर नारी। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत साधारण नहीं है। मौत क्या करेगी? मौत आ ही नहीं सकती है। लेकिन सावधानी से सुनना, यहां भरत जी महाराज को नहीं बुलाया गया, वशिष्ठ जी की मति भी काम नहीं कर रही है। जब मति काम करती तब ना बुलाते, जब मति ही काम नहीं कर रही। बोलो भैया, जब मति काम नहीं कर रही है तो कैसे? भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाड़ लायसी। यहां भरत के आगे तो वशिष्ठ जी की मति अबला है। क्या है? अबला। बोलो है अबला कि नहीं? अबला है। समुद्र के किनारे जहां अपरिमित जल है, निगाह डालो वहां जल ही जल दिखाई दे रहा है, और अबला खड़ी हो अकेली। साधन पार जाने का दिखाई न दे रहा हो, क्योंकि नदी है तो नाव हो सकती वहां है, लेकिन समुद्र है तो समुद्र को कौन पार करे? बोलो भाई, समुद्र को कौन पार करे? और जो करे वो पार करवावे वो मरे। हाँ भाई, क्योंकि समुद्र है। तो पुरुष की मति नहीं, अबला की मति ईमानदारी से बताओ काम करेगी? वहां तो राम कीन चाहे सोई होई।
जो राम जी चाहेंगे वहां उस समय वही होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे यहां वशिष्ठ जी महाराज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भगवान राम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो मैं कह ये रहा था कि भरत जी आए तो भरत जी ने एक बात कही गुरुदेव से। कहा, गुरुदेव आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया? आपके रहते हुए, आपके रहते हुए प्रभु राम अयोध्या छोड़ के चले गए, आपके रहते हुए पिताजी महाप्रयाण कर गए, ऐसा हो कैसे गया? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रभु राम को बन जाना था, भैया को बन जाना था, तो कम से कम मुझे बुला लिया होता। पिताजी का महाप्रयाण ही होना था गुरुदेव, ये आप जानते हैं कि महाप्रयाण होना था, लेकिन समय था, उस अवधि में मुझे बुला लिया होता। लेकिन आप नहीं बुलाए। अब मुझे करना क्या है आप ये बताइए। कंडीशन ठीक नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि इस माहौल को ठीक करने की क्षमता स्वयं भगवान शंकर में नहीं है। बोलो भाई, भगवान शिव भी, क्योंकि अगर शिव जी में क्षमता होती तो आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरव दीन जन जानी, शंकर जी से प्रार्थना की गई थी। बोलो, की गई थी। जब एड़ा गहरा नट्ठू खैरा की प्रार्थना सुनते शंकर जी, तो रामचंद्र जी के पिता की नहीं सुन पाए? बोलो, सुनना चाहिए था कि नहीं सुनना चाहिए था? आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरव दीन जन जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति रामय, देव बचन मोर तज रहे ग्रह परिहरशील स्नेह। शंकर जी नहीं कर पाए, बार बार प्रार्थना करते रहे महाराज दशरथ, लेकिन शंकर जी भी नहीं संभाल पाए। राम कीन चाह है सोई होई। भगवान शिव कहते हैं मेरे प्रभु जैसा चाह रहे वैसा ही होगा, यहां हमको परेशान मत करो। अगर ज्यादा परेशान करोगे, हमारी दखलंदाजी होगी तो हम ही सस्पेंड हो जाएंगे, सारे अधिकार हमारे छीन लिए जाएंगे। क्यों भाई? सारे अधिकार हमारे छीन लिए जाएंगे, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप परेशान मत करो मुझे। बड़ी विचित्र कथा है ये। हाँ, और सुनने वाले भी विचित्र हैं, ऐसे वैसे हैं क्या है? अगर नहीं आ रही होती कथा तो एको मूंगफली नहीं बचती मेला की। क्यों भाई? न जलेबी बचती ना मूंगफली बचती है। बेचने वाले भी परेशान है, ऐसा बाबा बुलाया इस साल के सारा माल भरा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। वो भी बेचारे सोच रहे होंगे चिंता मत करो, जब नहीं बिकेगा तो हमको दे देना, सब ले जाएंगे, परेशान मत करो। या बाद में जाओगे यहां से तो सबका लेते जाना जो भी है, नहीं? ठीक है ना? कोई बात नहीं भाई, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आओ सुनो, भरत जी ने कहा मुझे क्या करना चाहिए आप ये बताएं। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं, सारी की सारी प्रतिकूलताएं ही नजर आ रही हैं। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? भैया भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, आपकी मति भी काम नहीं कर रही है, और यहां अयोध्या में भयावही स्थिति है। आप बताइए ये हुआ कैसे? आपके रहते हुए कैसे हुआ? सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनि नाथ। बिलख शब्द आया है। इतना कभी रोए नहीं थे जिंदगी में,
100 बेटे गमा दिए, विश्वामित्र ने श्राप देकर के भस्म कर दिया था 100 पुत्रों को। इतना नहीं रोए वशिष्ठ जी जितना आज भरत जी के सामने रो रहे हैं, उस समय भी नहीं रोए थे इतना। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, राम कीन चाहे सोई होई। मुझसे मत पूछो, मुझे विवश मत करो। तो आप ये तो बताएं कि अब क्या करूं मैं, जो हुआ सो हुआ, अब आप बताओ मैं क्या करूं। का जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। राय राजपद तुम कहां दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। अब बोलो भाई, वशिष्ठ जी इस बात को कह रहे हैं कि प्राण निकलने के पहले वो कह के गए कि भरत आ जाए उसे राजा बना देना है। राय राजपद तुमका दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। अब कोई साधारण व्यक्ति कहता तो हम तुम नहीं मानते, लेकिन वशिष्ठ जी की बात माननी पड़ेगी कि नहीं। इसका मतलब कह गए कि नहीं कह गए दशरथ जी। अब तुम अटकलें लगाते रहो, जाने कह गए कि नहीं कह गए। तो तुम वशिष्ठ जी से भी ज्यादा होशियार बैठे हो क्या? ये बताओ कि अपनी खोपड़ी से सोचोगे, अर्थ लगा लोगे अपने मन के? नहीं नहीं, ये बात सत्य है तभी कही जा रही है। अरे पिताजी क्या कह गए, आप क्या कह रहे हैं? आप बताओ। पिताजी तो जो कह गए सो कह गए, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं पता नहीं वो क्या क्या कहता है। क्यों भाई? जिस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, प्राण निकलने के पहले पता नहीं वो क्या क्या नहीं कहता है। क्यों कहता कि नहीं कहता? हाँ, एक व्यक्ति के प्राण निकल रहे थे, मोहल्ले के लोग बुढ़े इकट्ठे हो गए, कुछ ब्राह्मण भी वैदिक थे वो भी आ गए और लड़कों से कहने लगे कि देखो तुम्हारे पिताजी के प्राण निकल रहे हैं, इनके हाथों से कुछ दान करवा दो। भाई बात ही है, वो जब प्राण निकलते तो कुछ ना कुछ दान करवाया जाता कि नहीं? दान करवाओ, दान करवाओ। करोड़ों रुपया था उसके पास, और जब करोड़ों रुपये का आसामी मरता है ना तो सबकी आशाएं लगी रहती हैं। क्यों भाई? कि तेरा ही भी बहुत अच्छी होगी, आइटम बहुत बनेंगे। क्यों भाई? और ब्राह्मणों को भी लगता है कि बड़े बड़े, क्यों भाई क्या बोलते हैं, घट घट मिलेंगे बड़े बड़े, करोड़ों का आसामी मर रहा है, ऐसा वैसा थोड़ी है। क्यों भाई? आशाएं लग जाती हैं। सब ब्राह्मण आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, सब आ गए। लड़कों से कहा देखो तुम्हारे पिताजी करोड़पति अरबपति हैं, उन्होंने कितना धन कमाया, अब इनके प्राण निकल रहे हैं, इनके हाथ से दान करा दो। तो बच्चों ने कहा कि बताएं आप सबसे पहले कौन सा दान? अरे जल्दी करो प्राण निकल रहे। स्वर्ण दान, अन्न दान, द्रव्य दान, गौ दान, जल्दी करो। तो मरने तो जा ही रहा था वो व्यक्ति, हमने बताया ना कि मरने वाला व्यक्ति पता नहीं मरने के पहले क्या कहता है। बोले रुक जाओ, क्या कह रहे हैं पंडित जी? बोले ये कह रहे हैं कि मरने के पहले दान करवाओ, स्वर्ण दान, अन्न दान, द्रव्य दान, गौ दान। उसने कहा प्राण दान तो कर रहे हैं, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? जो सबसे बड़ा दान है वही कर रहे हैं, तो फालतू की ये बातें क्यों सुन रहे हो तुम? अपना काम करो। अब बोलो मरने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या क्या मरने के पहले सोचता है। ये प्राण दान है, ये इसको भी दान कहोगे? जल्दी बोलो। है ना, ये बलिदान है प्यारे, ना प्राण दान है, वो तो मृत्यु की व्यवस्था है। क्यों भाई? है कि नहीं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये तो व्यवस्था है, उसको वो कह रहा दान। तो सीधी सी बात सुनो, बहुत बढ़िया बात है। पिताजी क्या कह गए हैं गुरुदेव, ये ठीक है,
कि मेरे लिए कह गए ना कि भरत को राजा बना देना। हाँ, वो बात छोड़िए, आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी बात बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। मैं यही कह रहा हूं कि रोना धोना बंद करो, गिलानी का त्याग करो, तुम सिंहासन पर बैठो और मैं तुम्हारा तिलक करूंगा, क्योंकि तिलक करने का पहला अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम तुरंत बैठो और मैं तुम्हारा तिलक कर दूं। यही मैं कह रहा हूं। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप भी ये कह रहे हैं? हाँ। भरत जी ने कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहने की स्थिति बना रहा हूं, लेकिन कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं कहलवाने के लिए, ऐसा लग रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, आप मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन आप विवश कर रहे हैं कि मैं कुछ कहूं। नहीं नहीं भरत, तुम कहो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगा। ये वार्ता जो हो रही है वो सामान्य वार्ता नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भरत जी महाराज जैसा व्यक्तित्व विलक्षण कौन होगा, किसके जीवन में ऐसा आदर्श होगा जैसा भरत जी के जीवन में है। भरत जी तो बोलते ही कम है, पहली बात तो ये, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि बोलना पड़ रहा है। किसके कारण बोलना पड़ रहा है? परिस्थिति के कारण बोलना पड़ रहा है। भरत जी जैसा मौन धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। बहुत ही कम बोलते हैं भरत जी, और कम बोलना ये साधु का स्वभाव होता है, समझ गए हो कि नहीं? और ज्यादा बोलना ये दुष्ट का स्वभाव होता है। अब हम ही ज्यादा बोल रहे हैं सबसे, बाकी तो सब चुपचाप बैठे हैं। आप लोग साधु हो, सब चुपचाप बैठे हो, लेकिन क्या करें कि हम ही बोलते चले जा रहे हैं। हमसे बड़ा दुष्ट कोई है नहीं, क्यों? क्या किया जाए भाई, व्याख्या तो हम ही कर रहे हैं, व्याख्या हम ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बोलना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो भगवान की प्रेरणा मुझे हो रही है कि बोलना है। और ये बोलना ये सांसारिक शब्द नहीं है, ये सांसारिक बोल नहीं है। आजकल प्रपंच की बातें लोग ज्यादा बोलते हैं ना, इसको बकवास कहते हैं कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? बकवास। वो मूर्ख होते हैं जो बकवास करते हैं। लेकिन शास्त्र जिसको प्रेरित कर रहा हो और सरस्वती आदेशित कर रही हो, अगर वो बोल रहा है प्यारे, तो वो शब्द नहीं है, वो गंगा का प्रवाह है प्यारे, जो वाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से